और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा, ऐसा नहीं कृष्ण प्रकट हुए, राम प्रकट हुए, शिव प्रकट हुए, वो भगवान का माया विशिष्ट रूप प्रकट हुआ। लेकिन राम जी जिससे प्रकट हुए, शिव जी जिससे प्रकट हुए, कृष्ण जी जिससे प्रकट हुए और ये सारी दुनिया जिससे प्रकट हुई, वो चैतन्य परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति के, स्थिति के और प्रलय के कारण है, वो परमात्मा प्रकट हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा, सो जान सो जान जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको तुम अपने आप जताते हो, और जो तुमको जानता है वो तुम्हारे मय हो जाता है। जैसे तरंग सागर को जाने तो तरंग तरंग नहीं रही, सागर हो गई। बिंदु ने सिंधु को जान लिया तो बिंदु अपना बिंदु का अहम छोड़ देगा, सिंधु हो जाएगा। ऐसे ही जीव ने ब्रह्म को जान लिया तो फिर जीव जीव नहीं रहेगा, ब्रह्म हो जाएगा। लहर पानी को जान ले तो लहर अपने को लहर क्यों मानेगी, मैं पानी हूं। बूंद अपने को पानी जान ले तो अपने को हम शरीर मानते हैं और शरीर का रखा हुआ नाम मानते हैं। मन के सुखाकार वृत्ति को अपन बोलते हम सुखी है, दुखाकार वृत्ति आई तो बोलते हम दुखी है। लेकिन मैं हूं, ये सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, मैं हूं वो क्या हूं इसका पता नहीं। इसीलिए सारे दुख और सारा करा कराया चौपट हो जाता है। कितना भी पढ़ लिया लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना तो क्या मिला। कितना भी धन पा लिया, सत्ता पा ली, सौंदर्य पा लिया, दुनिया में नाम कर लिया, लेकिन मरने वाले शरीर का नाम हुआ ना। अपने आत्मा का तो पता नहीं चला। तो नरसिंह मेहता के जीवन में बहुत शक्तियां सिद्धियां थी। भगवान उनके पूंजियां स्वीकार करने, क्या क्या रूप बनाकर उनके काम करने आ जाते। ऐसे नरसिंह मेहता को भी आखिरी में कहना पड़ा, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। तुम्हारी संसार की साधना तो झूठा ही है, फल देती है, लेकिन हुंडी स्वीकार कर ले भगवान, वहां तक की ऊंचाई भी आत्म परमात्मा के ज्ञान के बिना झूठी, स्वप्न में बदल गई। तो एकाग्रता में भी शक्ति तो उसी आत्मा की आती है, लेकिन वो फिर बाहर बिखेर देते हैं। वो शक्ति आती है, वो शक्ति सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और अपना आपा है। ये ज्ञान हो जाए बस, फिर घाटा नहीं होता। जैसे आप ऊपर चढ़े ऊपर चढ़े ऊपर चढ़े तो नीचे के लोगों से तो आप ऊपर है, लेकिन ऊपर वो गैस के गबारे को ऊपर ले जाने वाला गैस की सीमा पूरी हुई तो गबारा धीरे 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 नीचे आ जाता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती कि ऊपर चढ़ते 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 गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चला गया तो फिर नीचे गिरने का भय नहीं रहता। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में और भगवान के प्रेम में आप इतने विषय विकारों और संसार की तू मैं से ऊपर उठ जाते हैं कि फिर 1000 बार आप नीचे आए लेकिन नीचे रुक नहीं सकते, गिर नहीं सकते। जैसे एक होता है कि आपने पेड़ के डाले को, पेड़ को पकड़ के खड़ा किया है, तो जितनी देर आपने पकड़ा है उतनी देर डाला खड़ा है, आपने छोड़ दिया तो धड़ाक। अब वो आपने खड़ा कर दिया, टेका दे दिया और पेड़, उस डाले ने अपनी नींवें गहरी डाल दी और वो पेड़ बन गया। अब आपको उसको रोक के रखना नहीं पड़ता, अब आप उसको पकड़ के नीचे ले आते, उसमें से फल बल लेना है, पत्ते लेना लिया और छोड़ दिया तो डाला ऊपर। ऐसे ही अभ्यास हो जाता है तो मन परमात्मा में टिक जाता है
और परमात्मा अनुभव में लग जाता है। आप बन गए परमात्मा में स्थित। जब परमात्मा में स्थित हो गए, फिर जब भी आप व्यवहार में आए तो लिया दिया बोले चाले, और व्यवहार छूटा तो फिर मन स्थिर हो, भगवान तत्व में लग जाता है। ऐसे महापुरुषों को जीवन मुक्त कहा जाता है, जीते जी मुक्त। उनका फिर पतन नहीं होता, न स पुनरावर्तते, फिर उनको पुनरागमन भी नहीं होता संसार में। यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद फिर पतन नहीं होता, वो मेरा परम धाम है।